ये कहानी एक आम स्कूल की है जहां स्टूडेंट्स रोजाना पढ़ने आते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक खतरनाक वायरस स्कूल में फैल जाता है और लोग आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। अब इस सब के बीच कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में ही ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाते हैं। न बाहर निकलने का कोई रास्ता और न ही मदद आने की कोई उम्मीद। अब क्या यह सब जिंदा बच पाएंगे? आइए जानते हैं इस सीरीज में। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक बिल्डिंग की छत पर एक लड़के जिंसू को बुली कर रहे थे। वो सब लड़के मिलकर जिंसू को काफी मारते हैं, मगर तभी अचानक जिंसू ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करने लगता है। वो उठकर उन बुलीज पर हमला करने लगता है, मगर वो बुलीज जिंसू को ही मारने लगते हैं, जिस बीच जिंसू छत से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम जिंसू के डैड को देखते हैं जो अपने बेटे को देखने हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ वो जिंसू को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी। जिंसू अपने डैड से कहता है कि मैं उन सबको मार दूंगा। वो काफी गुस्से में था, ऐसा लग रहा था कि वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। वो अपने डैड पर भी हमला करने लगता है। शायद जिंसू के डैड भी जानते थे कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसलिए वो पास से एक बुक उठाकर जिंसू को मार मार कर जान से मार देते हैं, जिसके बाद वो उसकी डेड बॉडी एक सूटकेस में डालकर ले जाने लगते हैं। मगर तभी जिंसू का हाथ सूटकेस से बाहर आ जाता है। जिंसू के डैड चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ते हैं, तभी जिंसू उनका हाथ पकड़ लेता है, यानी कि जिंसू मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था और शायद वो ज़ॉम्बी बन चुका था। ये देखकर जिंसू के डैड बुरी तरह घबरा जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक हाई स्कूल को देखते हैं जहां छुट्टी से पहले सभी स्टूडेंट्स स्कूल की सफाई कर रहे थे। इधर ही हम एक लड़की को देखते हैं जो क्लास में सो रही थी। ये वही लड़की थी जो स्टार्टिंग में उन बुलीज के साथ मिली हुई थी। तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है। जब वो वहां से जाने लगती है तो उसे साइंस लैब से कुछ आवाज आती है। जब वो वहां जाकर देखती है तो उसे एक केज में एक चूहा दिखता है। वो लड़की उस चूहे के साथ खेलने लगती है कि तभी वो चूहा उसकी फिंगर पर बाइट कर लेता है। वो चूहा अजीब तरह से तड़पने लगता है जैसे वो ज़ॉम्बी बन गया हो। तभी वहां पर जिंसू के डैड आ जाते हैं। असल में जिंसू के डैड स्कूल में साइंस प्रोफेसर थे और ये लैब उन्हीं की थी। वो लड़की बताती है कि उस चूहे ने मुझे काटा है। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। ये सुनकर प्रोफेसर डर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि चूहे के काटने से अब ये लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसलिए वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम एक लड़के चियोंगसान को देखते हैं जो अपने दोस्तों को अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में खाने पर लेकर आता है। यहाँ पर हम इस कहानी की एक और मेन कैरेक्टर ओंजो को देखते हैं। वो सब चियोंगसान की मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ वो सब अपने प्रोफेसर की बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जब से उनका बेटा जिंसू गायब हुआ है तब से वो सबके साथ काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं और उनसे काफी गंदी स्मेल भी आने लगी है। इसके बाद वो सब अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि चियोंगसान ओंजो को लाइक करता है, मगर ओंजो उसे लाइक नहीं करती थी। वो बस उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। अगले दिन हम ओंजो को देखते हैं जो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी उनके अपार्टमेंट के बाहर चियोंगसान आ जाता है। असल में वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। वो दोनों रोजाना एक साथ स्कूल जाते थे। स्कूल में हम ओंजो और चियोंगसान के एक और फ्रेंड सुह्युक को देखते हैं जो देखता है कि वही बुली गैंग अब एक लड़की और एक लड़के को कहीं ले जा रहे हैं। वो बुलीज उन दोनों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं और उन्हें बुली करने लगते हैं। यहाँ वो लोग उस लड़की का एक गलत वीडियो भी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर सुह्युक आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से बचा कर ले जाने लगता है। तब उन बुलीज में से एक लड़का जिसका नाम ग्विनाम था, वो उस लड़की से कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारी मॉम को सेंड कर दूंगा। ये सुनकर उन दोनों को मजबूरन वहीं पर रुकना पड़ता है और सुह्युक वहाँ से स्कूल वापस आ जाता है। यहाँ ओंजो सुह्युक को देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर सुह्युक उसे हाई बोलकर चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओंजो सुह्युक को लाइक करती है। वो भागती हुई सुह्युक के पास जाती है और उसे आज स्कूल के बाद छत पर आने का कहती है क्योंकि आज वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाली थी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ जाते हैं। तब उनकी इंग्लिश टीचर क्लास में आती है और सब बच्चों के मोबाइल फोन्स अपने पास जमा कर लेती है। यहाँ वो सबसे उस स्टूडेंट के बारे में पूछती है जिसे प्रोफेसर ने अपनी लैब में बांध कर रखा था। वो पूछती है कि क्या किसी को पता है कि कल से वो लड़की कहाँ है, मगर इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मगर एक लड़का बताता है कि लास्ट टाइम मैंने उसे साइंस लैब में देखा था। इसलिए टीचर जाकर प्रोफेसर से उस लड़की के बारे में पूछती हैं, जिस पर प्रोफेसर झूठ बोलते हैं कि मैंने किसी को भी यहाँ नहीं देखा, मैं तो कल यहाँ पर आया ही नहीं था। इसलिए टीचर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद प्रोफेसर लैब में जाते हैं जहाँ उन्होंने उस लड़की को बांध कर रखा था जो कि अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। यहाँ प्रोफेसर एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहते हैं कि चूहे के काटने के बाद ये लड़की ज़ॉम्बी में बदल गई है। वो उस लड़की को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए उसकी बॉडी में एक दवा इंजेक्ट करते हैं जिससे कुछ देर के लिए ये इन्फेक्शन रुक जाता है। जिसके बाद वो क्लास में लेक्चर देने चले जाते हैं। जिस बीच वो इन्फेक्टेड लड़की खुद को आजाद करके वहाँ से बाहर आ जाती है। वो सीधा क्लास में आ जाती है। टीचर उसे देखकर फौरन उसे संभालती है। वो लड़की बताती है कि प्रोफेसर ने मुझे साइंस लैब में कैद करके रखा था। उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश की। उसकी हालत देखकर टीचर जल्दी से सुह्युक, ओंजो और उसकी फ्रेंड के साथ उस लड़की को मेडिकल रूम में ले जाने लगती है। मेडिकल रूम में जाने के बाद जब नर्स उसे चेक करती है तो उसका टेम्परेचर काफी लो था
था। तभी वो लड़की ज़ॉम्बी बनने लगती है। नर्स कहती है कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। इसी बीच वो लड़की कंट्रोल से बाहर होने लगती है। सब मिलकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तब नर्स उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। टीचर ओंजो और सुह्युक से कहती हैं कि अभी ये बात किसी को मत बताना, मगर ओंजो की फ्रेंड ने पहले ही पूरी क्लास को सब कुछ बता दिया था कि वो लड़की काफी अजीब बिहेव कर रही है और वो दूसरों को काट रही है। उधर सुह्युक ओंजो से पूछता है कि तुम मुझे छत पर क्यों बुला रही थी। तब ओंजो उसे अपना नेम टैग देकर डेट पर चलने का पूछती है, जिस पर सुह्युक कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी वहाँ पर चोंगसन ओंजो को ढूंढता हुआ आ जाता है। ओंजो वहाँ से चली जाती है। यहाँ सुह्युक भी चोंगसन को इस बारे में नहीं बताता। फिर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। उधर प्रोफेसर जब अपनी लैब में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से गायब थी। तभी टीचर एक दूसरे टीचर के साथ वहाँ आ जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि उस लड़की को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आखिर आपने उसके साथ क्या किया है? जिस पर प्रोफेसर बुरी तरह घबरा जाते हैं और कहते हैं कि उसे हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए था, मगर कोई भी उनकी नहीं सुनता। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर और एक डिटेक्टिव आते हैं, जिन्हें टीचर ने बुलाया था क्योंकि प्रोफेसर ने उस लड़की को कैद करके रखा था। डिटेक्टिव प्रोफेसर को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। उधर नर्स अपने हाथ पर देखती है जहाँ इंजेक्शन लगाते हुए उस इन्फेक्टेड लड़की ने उसे काट लिया था। वो अपने जख्म का इलाज करने लगती है, मगर तभी उसकी हालत खराब होने लगती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद लंच टाइम में सब बच्चे क्लास से बाहर आ जाते हैं और कैफेटेरिया में लंच करने लगते हैं। यहाँ सुह्युक एक लड़की नामरा से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे काफी लाइक करता था, मगर नामरा उससे ठीक से बात नहीं करती। वो काफी चुप चुप रहती है, जिस वजह से कोई भी उसका दोस्त नहीं था। वो सुह्युक को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उधर मेडिकल रूम में नर्स को ज़ॉम्बी बनता देखकर दो स्टूडेंट्स उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वो नर्स उन पर अटैक कर देती है और एक स्टूडेंट को काट लेती है, जिसके साथ ही वो स्टूडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और क्लास में जाकर दूसरे स्टूडेंट्स को काटने लगता है। वहीं छत पर हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी उन बुली गैंग ने वीडियो बनाई थी। वो लड़की छत से कूदकर सुसाइड करने लगी थी। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो लोग मेरी वीडियो वायरल कर देंगे। वो कहती है कि ये जगह एक जहन्नम है और मैं इस जहन्नम से दूर जा रही हूँ। ये कहकर वो नीचे कूदने लगती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि कई सारे ज़ॉम्बीज खिड़की से नीचे कूद रहे थे और देखते ही देखते ये ज़ॉम्बीज पूरे स्कूल में फैलने लगते हैं। यही नामरा पूरे फोकस से एक बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर सुह्युक आकर उसे ज़ॉम्बीज से बचाकर वहाँ से लेकर भागने लगता है। उधर कैफेटेरिया में ओंजो चोंगसान को बता देती है कि उसने सुह्युक को डेट पर चलने के लिए पूछा है। ये सुनकर चोंगसान का दिल टूट जाता है। ये कहकर ओंजो वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज कैफेटेरिया का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और स्टूडेंट्स पर अटैक करने लगते हैं, जिससे हर तरफ भगदड़ मच जाती है। इस बीच ओंजो जमीन पर गिर जाती है और ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला था कि तभी चोंगसान आकर उसे बचा लेता है। यहाँ ज़ॉम्बीज लगातार स्टूडेंट्स को काटकर ज़ॉम्बीज बना रहे थे। चोंगसान किसी तरह कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ओंजो को लेकर खिड़की के रास्ते कैफेटेरिया से बाहर आ जाता है। यहीं पर उस बुली गैंग का लड़का ग्विनाम उन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उन्हें मार रहा था, जिसके बाद वो किचन में जाकर एक जगह छुप जाता है। ओंजो और चोंगसान जल्दी से बाहर भागने लगते हैं, मगर वो देखते हैं कि बाहर भी हर तरफ ज़ॉम्बीज थे। वो दोनों ज़ॉम्बीज से बचकर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है जिसका ड्राइवर भी इन्फेक्टेड था, जिस वजह से वो ट्रक दीवार से जा टकराता है। ये देखकर चोंगसान ओंजो को लेकर जल्दी से उस ट्रक के ऊपर चढ़कर स्कूल में आ जाते हैं, मगर अंदर भी ज़ॉम्बीज मौजूद थे जो सबको काट रहे थे। एक ज़ॉम्बी चोंगसान पर हमला कर देता है। तब ओंजो एक फायर एक्सटिंग्विशर से ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे वो ज़ॉम्बी चोंगसान को छोड़ देता है और वो दोनों जल्दी से भागकर अपनी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही उनके फ्रेंड्स ज़ॉम्बीज से छुपे हुए थे। बाहर सुह्युक और नामरा भी ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एक सीढ़ी दिखती है, इसलिए वो दोनों भी जल्दी से उस सीढ़ी की मदद से क्लास में अपने बाकी दोस्तों के पास आ जाते हैं। यहाँ ये सब समझ जाते हैं कि स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। उधर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव प्रोफेसर से पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ने बायोलॉजी में पीएचडी कर रखी है और वो पहले एक मेडिकल कंपनी में रिसर्चर थे, लेकिन फिर प्रोफेसर ने वो जॉब छोड़ दी और अपने बेटे के स्कूल में टीचर बन गए। यहाँ प्रोफेसर बताते हैं कि मेरे बेटे को स्कूल में बुली किया जाता था। मैंने अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो बताते हैं कि मैंने एक चूहे और एक बिल्ली को एक ही पिंजरे में रखा, जहाँ बिल्ली रोज चूहे को मारती थी, मगर एक दिन चूहे ने अपने लिए फाइट बैक की और चूहा बिल्ली को मारने लगा, जिसके बाद मैंने उस चूहे के अंदर से उसके हार्मोन्स निकाल लिए और चूहे के उस हार्मोन्स को मैंने अपने बेटे की बॉडी में डाल दिया, मगर ताकतवर बनने की बजाय वो ज़ॉम्बी में बदल गया और उसने अपनी मॉम को काट लिया और वो भी ज़ॉम्बी बन गई। ये सुनकर डिटेक्टिव को प्रोफेसर पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने अपने ही बेटे को मार डाला। दूसरी तरफ उस इन्फेक्टेड लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे अभी तक होश नहीं आई थी। जब डॉक्टर उसका एमआरआई करने लगते हैं तब अचानक वो लड़की जाग जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। डॉक्टर चेक करने उसके पास जाते हैं, तब वो ज़ॉम्बी डॉक्टर्स पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो बाहर आकर सब लोगों पर हमला कर देती है। यानी अब ये ज़ॉम्बी वायरस स्कूल से निकलकर हॉस्पिटल में भी फैलने वाला है। इधर हम एक बस को देखते हैं जिसमें स्कूल के
एथलीट स्टूडेंट्स थे जो कंपटीशन के लिए स्कूल से बाहर गए थे, मगर अब वो सब वापस स्कूल आ रहे थे। जब वो स्कूल में एंटर होते हैं तो उन्हें हर तरफ ज़ॉम्बीज नजर आते हैं। अंदर स्कूल में सभी स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए एक फोन ढूंढकर इमरजेंसी नंबर पर कांटेक्ट करते हैं। च्योंगसन उन्हें बताता है कि हमारे स्कूल में ज़ॉम्बीज आ गए हैं, हमारी जान को खतरा है, जल्दी से यहाँ हेल्प भेजें। लेकिन डिपार्टमेंट वालों को ये कोई प्रैंक कॉल लगती है। मगर कुछ ही देर में उन्हें हॉस्पिटल और बाकी कई जगहों से ज़ॉम्बीज होने की कॉल्स आने लगती हैं, जिससे डिपार्टमेंट वाले फौरन एक्शन में आ जाते हैं। उधर स्कूल में अभी तक कोई मदद के लिए नहीं आया था। वो समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी वाली बात पर उन्हें यकीन नहीं हुआ, इसलिए ओंजो अपने डैड को कॉल करती है जो कि फायर डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो उनसे झूठ बोल देती है कि हमारे स्कूल में आग लगी है। आग का सुनकर ओंजो के डैड जल्दी से अपनी टीम के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर परेशानी में एक लड़की नियोन चोंगसान के दोस्त से लड़ने लगती है। सब उसे किसी तरह शांत करते हैं क्योंकि शोर सुनकर ज़ॉम्बीज वहां आ सकते थे। तभी वहां पर एक टीचर आ जाता है। चोंगसन का दोस्त टीचर से पूछता है कि आपको किसी ने काटा तो नहीं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं काटा। वो सब बच्चों को दरवाजों और खिड़कियों को डेस्क से ब्लॉक करने का कहता है। सब बच्चे इस काम पर लग जाते हैं। इसी बीच ओंजो की दोस्त देखती है कि टीचर के हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने काटा था। ये देखकर सब स्टूडेंट्स डर जाते हैं। ओंजो की दोस्त उसे क्लास से बाहर जाने का कहती है, जिस पर टीचर को गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बन जाता है और वो एक लड़की को काट लेता है। फिर वो बाकी स्टूडेंट्स पर भी अटैक करने लगता है, मगर चोंगसान और उसका दोस्त उसे रोक लेते हैं। इसी बीच वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। वो नियोन के पास जाकर उससे कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। तब नियोन उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है। सब बच्चे अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोलकर क्लास से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों ज़ॉम्बीज को क्लास में ही बंद कर देते हैं और जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वहाँ भी उनके सामने और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। यहाँ सुह्युक अकेला ही उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है। इसी दौरान दूसरे बच्चे खिड़की और दरवाजे तोड़कर ज़ॉम्बीज और अपने बीच एक दीवार बना लेते हैं। वो सब ज़ॉम्बीज को धकेलते हुए सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं, मगर ऊपर भी हर तरफ ज़ॉम्बीज थे। वो सब किसी तरह उनसे बचते हुए ऊपर जाने लगते हैं, मगर सुह्युक पीछे ही रह जाता है। वो चोंगसन से कहता है कि तुम बाकियों को बचाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। सुह्युक ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है। बाकी बच्चों को ज़ॉम्बीज ने दोनों तरफ से घेर लिया था। तब ओंजो एक क्लासरूम का दरवाजा तोड़ देती है और सब किसी तरह क्लास में आकर दरवाजा बंद कर देते हैं, मगर उनके पास जो एक फोन था वो बाहर ही गिर गया था। तभी वहाँ खिड़की तोड़कर ज़ॉम्बी एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है। सब बच्चे मिलकर किसी तरह उसे बचाते हैं और खिड़कियों को डेस्क और चेयर से ब्लॉक कर देते हैं। ओंजो नोटिस करती है कि सुह्युक उनके साथ नहीं है। उसे सुह्युक की फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ ग्विनाम के साथ दो और स्टूडेंट्स छुपे हुए थे, जिनमें से लड़की डर के मारे शोर कर रही थी। तब ग्विनाम उसे धक्का देकर ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है और ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की मिंजी को देखते हैं जो अपने दो दोस्तों के साथ वॉशरूम में छुपी हुई थी। तभी मिंजी नोटिस करती है कि उनकी दोस्त ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए वो उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है। तभी वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है, इसलिए मिंजी उस लड़की के मुंह में एक स्टिक घुसा देती है, मगर वो ज़ॉम्बी तब भी नहीं मरती। तभी वहाँ पर एक एथलीट लड़की हारी अपने एक दोस्त के साथ आकर अपने तीर से उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। उधर टीचर किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते हुए अनाउंसमेंट रूम में जाती हैं और एक अनाउंसमेंट करती हैं। वो कहती हैं कि हालात बहुत खराब हो गए हैं, इसलिए जो बच्चे जिंदा हैं वो सब किसी सेफ जगह पर छुप जाओ, अगर हो सके तो स्कूल से निकल जाओ। ये अनाउंसमेंट सब बच्चे सुन लेते हैं। ओंजो को सुह्युक की काफी फिक्र हो रही थी। उसे यूं उदास देखकर उसकी दोस्त उसके पास जाती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच ओंजो नोटिस करती है कि उसकी दोस्त के हाथ काफी ठंडे थे। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। च्योंगसन उसे ओंजो से दूर करता है। तभी उसकी दोस्त पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। तब च्योंगसन उसे धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन ओंजो उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। तब च्योंगसन किसी तरह उसे नीचे गिरा देता है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरता देखकर ओंजो पूरी तरह टूट जाती है और वो रोने लगती है। अब जिस रूम में वो सब थे वहाँ ज़ॉम्बीज लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए च्योंगसन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर से एक वाटर पाइप पकड़ लेता है। वो सब उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और उसकी मदद से वो सब नीचे अनाउंसमेंट रूम में जाने लगते हैं, जहाँ उनकी टीचर पहले से मौजूद थी। एक एक करके सभी नीचे अनाउंसमेंट रूम में आने लगते हैं। यहाँ ओंजो अपनी दोस्त की मौत से काफी दुखी थी। तब च्योंगसन उसे समझाता है कि अगर हम उसे ना मारते तो वो हम सबको मार देती। वो किसी तरह उसे समझाकर नीचे भेज देता है, मगर जब वो खुद जाने लगता है तो सारे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए च्योंगसन जंप लगाकर रस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसकी टांग को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हम सुह्युक को देखते हैं जो कि जिंदा था और ज़ॉम्बीज के बीच छुपा हुआ था। तभी उससे कुछ आवाज हो जाती है और सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सुह्युक खिड़की से बाहर आ जाता है, जहाँ वो च्योंगसन को देखता है जो रस्सी से लटका हुआ था। तब सुह्युक जंप लगाकर च्योंगसन को पकड़ लेता है और उस ज़ॉम्बी को मार मार कर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो दोनों किसी तरह नीचे सबके पास आ जाते हैं। यहाँ नियोन और च्योंगसन के दोस्त के बीच फिर से बहस होने लगती है क्योंकि नियोन को सिर्फ अपनी फिक्र थी
थी। तब टीचर उन दोनों को डांट कर चुप करवाती है और कहती है कि इन हालात में हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो सब वहाँ मौजूद कंप्यूटर को चलाकर बाहर के हालात जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। तभी वो लोग जिस पाइप से नीचे आए थे वो हिलने लगता है और एकदम से खिड़की का शीशा टूट जाता है। तभी उस पाइप से लटक कर वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाती है। तब चोंगसान और उसका दोस्त एक झाड़ू से उसे बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, जिस बीच वो झाड़ू टूटकर आधा हो जाता है, मगर वो ज़ॉम्बी गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब सुह्युक उससे वो झाड़ू लेकर उस ज़ॉम्बी में घुसा देता है, पर फिर भी वो ज़ॉम्बी नहीं मरती। इसलिए चोंगसन का दोस्त कंप्यूटर उठाकर उस ज़ॉम्बी को दे मारता है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। जिसके बाद सब सुकून का सांस लेते हैं। तभी नियॉन देखती है कि चोंगसान के दोस्त की नाक से खून निकल रहा था, जिसे देखकर नियॉन कहती है कि ये भी इन्फेक्टेड हो गया है, इसे यहाँ से निकालना होगा। जिस पर चोंगसान का दोस्त कहता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, बस मुझे हल्की सी खरोंच आई है। जब सब वो खरोंच देखते हैं तो वो मान जाते हैं कि ये बस एक छोटी सी खरोंच है। पर नियॉन कहती है कि ओंजो की दोस्त का भी ज़ॉम्बी बनने से पहले नाक से खून निकला था और इसकी नाक से भी खून आ रहा है, पक्का ये ज़ॉम्बी बनने वाला है। झगड़ा रोकने के लिए टीचर चोंगसन के दोस्त को कहती हैं कि तुम थोड़ी देर जाकर रिकॉर्डिंग रूम में बैठ जाओ और अगर तुम थोड़ी देर बाद भी ज़ॉम्बी नहीं बनोगे तो तुम बाहर आ जाना। जिसके बाद नियॉन को तुमसे माफी मांगनी होगी, जिस पर चोंगसन का दोस्त मान जाता है और रिकॉर्डिंग रूम में जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम ओंजो के डैड को देखते हैं, जो अपने सीनियर के कहने पर स्कूल में बच्चों को बचाने की बजाय एक पॉलिटिशियन को रेस्क्यू करने आए थे। पॉलिटिशियन का एक मेंबर ज़ॉम्बी बन गया था, इसीलिए उसे एक चेयर से बांध कर रखा हुआ था। तब ओंजो के डैड उसका मुंह बांधने लगते हैं तो वो ज़ॉम्बी उनके एक साथी के हाथ पर काट लेता है, मगर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि अभी उन्हें ज़ॉम्बी वायरस के बारे में नहीं पता था। इस तरफ हम गुइनाम को देखते हैं, जो अभी भी किचन में एक दूसरे लड़के के साथ छुपा हुआ था। अब वहाँ से निकलने के लिए वो उस दूसरे लड़के को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है और खुद बाहर निकल आता है, पर वहाँ और भी ज़ॉम्बीज थे जो उस पर हमला कर देते हैं। तब वहाँ छुपी एक औरत उसकी मदद करने लगती है, मगर बदले में वो उस औरत को ही ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है और वहाँ मौजूद बाकी ज़ॉम्बीज को चाकू से मार मार कर जान से मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम चोंगसान की मॉम को देखते हैं, जो टीवी पर ज़ॉम्बी वायरस की न्यूज सुनती है। उन्हें अपने बेटे की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उसके स्कूल में कॉल करती है, पर स्कूल में सभी ज़ॉम्बीज बन गए थे, कोई भी कॉल नहीं उठाता। इसलिए चोंगसान की मॉम खुद ही स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। उधर ओंजो के डैड को उनके सीनियर की कॉल आती है, जो उन्हें बताते हैं कि एक वायरस से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और अगर एक ज़ॉम्बी दूसरे इंसान को काट ले तो वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तभी वो देखते हैं कि उनके जिस साथी के हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा था अब वो भी ज़ॉम्बी बन रहा था। वो जल्दी से उसे बांध देते हैं। अब हालात काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गए थे, इसलिए मिलिट्री वाले पूरे शहर को चारों तरफ से घेर रहे थे ताकि कोई भी ज़ॉम्बी इस शहर से दूसरे शहर ना चला जाए। ज़ॉम्बीज उन पर भी हमला कर देते हैं, मगर मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें रोक लेते हैं। उधर आधा घंटा गुजर गया था और चोंगसान का दोस्त अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना था, इसलिए सब उसे बाहर आने का कहते हैं, मगर वो बाहर नहीं आ रहा था। तब वो सब नियॉन से कहते हैं कि तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी होगी। टीचर भी नियॉन को अंदर जाकर उससे माफी मांगने के लिए कहती है, इसलिए नियॉन अंदर जाकर चोंगसान के दोस्त से बात करती है। वो उसका हाथ पकड़कर अपने रूमाल से उसका जख्म साफ करती है, मगर अभी भी वो उससे माफी नहीं मांगती और उसे बुरा भला कहने लगती है, जिस पर चोंगसान के दोस्त को काफी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद नियॉन बाहर आ जाती है। उसके पीछे चोंगसान का दोस्त भी गुस्से में आ जाता है। सब लोग उसे शांत करते हैं। यहाँ सारे नियॉन को बुरा भला कह रहे थे। तब नियॉन कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, खुद ही देख लो वो सच में ज़ॉम्बी बन रहा है। जब वो सब उसे देखते हैं तो उसकी नाक से वाकई खून निकल रहा था, जिसे देखकर सब डर के पीछे हो जाते हैं। चोंगसान को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो ज़ॉम्बी कैसे बन गया। चोंगसान का दोस्त समझ चुका था कि वो ज़ॉम्बी बन रहा है, इसलिए वो रोने लगता है। टीचर उससे कहती है कि तुम वापस से रिकॉर्डिंग रूम में जाकर बैठ जाओ। नियॉन कहती है कि इसे बाहर निकालो वरना ये हम सबको मार डालेगा। तब चोंगसान का दोस्त खुद ही बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन इससे पहले वो बाहर जा पाता, वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सब पर हमला कर देता है। ये देखकर चोंगसान खिड़की के पास जाकर अपने दोस्त को अपनी तरफ बुलाता है। जैसे ही उसका दोस्त उस पर अटैक करने लगता है, चोंगसान उस पाइप पर लटक जाता है और उसका दोस्त नीचे गिर जाता है और उठकर बाकी ज़ॉम्बीज के साथ चलने लगता है। अपने दोस्त को खोने की वजह से चोंगसान काफी दुखी होता है। दूसरी तरफ ओंजो के डैड उस पॉलिटिशियन को बताते हैं कि मैंने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया है और रेस्क्यू टीम हमें बचाने यहाँ आने वाली है। यहाँ वो अपनी बेटी ओंजो को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओंजो का फोन उसके पास नहीं था, इसलिए उनकी उससे बात नहीं हो पाती। उन्हें ओंजो की काफी फिक्र होने लगती है। उधर सभी बच्चे अपने दोस्त को खोकर काफी उदास थे। तभी नामरा नियॉन से कहती है कि मैंने सब देख लिया था, वो तुम्हारी वजह से ही ज़ॉम्बी बना है। वो उसे थप्पड़ लगाते हुए सबको बताती है कि मैंने इसे इसके रूमाल पर ज़ॉम्बी का खून लगाते हुए देखा था। जिसके बाद इसने वो खून चोंगसान के दोस्त के जख्म पर लगा दिया, जिस वजह से ज़ॉम्बी का खून उसकी बॉडी में जाने से वो ज़ॉम्बी बन गया। मगर नियॉन ये मानने से इनकार कर देती है। तब नामरा उसका वो रूमाल निकाल कहती है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो इसे अपनी चोट पर लगाओ, पर नियॉन ऐसा नहीं करती, जिससे सब समझ जाते हैं कि नियॉन ने ही उसे ज़ॉम्बी बनाया था। सब लोग उस पर काफी गुस्सा करते हैं, सबको अपने खिलाफ
होता देखकर नियॉन वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ टीचर सब बच्चों से कहती हैं कि कुछ भी हो जाए एक दूसरे को मरने मत देना, अगर तुम्हारी वजह से कोई मरा तो जीने का कोई मतलब नहीं। ये कहकर वो नियॉन को बचाने उसके पीछे चली जाती है। उधर नियॉन भी रो रही थी क्योंकि शुरू से ही कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। तभी उसके सामने ढेर सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, मगर पीछे से टीचर आकर उसे बचाकर वहाँ से ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक व्लॉगर पर जो ज़ॉम्बीज को शूट करने इस शहर में आया था, मगर अब वो खुद ही ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुका था, पर उसने अभी तक अपनी लाइव स्ट्रीम बंद नहीं की थी। उधर चोंगसान की मॉम भी किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए स्कूल पहुंच जाती है। वो चोंगसान के दोस्त को देखकर उसके पास जाती है, मगर वो नहीं जानती थी कि वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। वो चोंगसान की मॉम को पकड़ लेता है और देखते ही देखते और ज़ॉम्बीज वहां आकर उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। तभी वहां हेलीकॉप्टर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उन्हें छोड़कर हेलीकॉप्टर के पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ओंजो के डैड पॉलिटिशियन को बताते हैं कि हमें बचाने कल सुबह रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ रहा है, इसलिए हमें कल सुबह बिल्डिंग की छत पर जाना होगा। इसके बाद वो पॉलिटिशियन से कहते हैं कि मेरी बेटी स्कूल में फंसी हुई है, उसे मेरी मदद की जरूरत है, प्लीज मुझे उसे बचाने के लिए जाने दें। जिस पर वो उन्हें साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि यहाँ बहुत से लोगों की फैमिलीज बाहर कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं, मगर मैं किसी को भी बाहर नहीं जाने दे सकती। उधर ग्विनाम किसी तरह कैफेटेरिया से बाहर आ जाता है और एक साइकिल लेकर ज़ॉम्बीज से बचकर भागने लगता है, पर साइकिल की चेन टूट जाती है, इसलिए वो भागकर वापस से स्कूल में आ जाता है और प्रिंसिपल के ऑफिस में छुप जाता है। लेकिन उस रूम में भी ज़ॉम्बीज मौजूद थे। ग्विनाम अपने चाकू से वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज को जान से मार डालता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव प्रोफेसर से कहता है कि आज जो कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो उनसे पूछता है कि तुमने ये वायरस आखिर क्यों बनाया। यहाँ प्रोफेसर बताते हैं कि मेरे बेटे को स्कूल में काफी बुली किया गया, जिसके चलते उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, मगर स्कूल वालों ने भी उन बुलीज को सजा नहीं दी, इसलिए अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए मैंने ये वायरस बनाया। ये सब सुनकर डिटेक्टिव को प्रोफेसर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो प्रोफेसर से पूछता है कि क्या इसका कोई एंटीडोट है, मगर वो आगे से कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद डिटेक्टिव उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। डिटेक्टिव उन ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है, तभी एक ज़ॉम्बी प्रोफेसर को काट लेता है। डिटेक्टिव उन्हें बचाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब प्रोफेसर बताते हैं कि इस वायरस से कैसे डील करना है वो सब मेरे लैपटॉप में है, जो स्कूल में मेरी साइंस लैब में है। वो डिटेक्टिव को स्कूल जाने का बोलकर ज़ॉम्बीज के सामने आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज प्रोफेसर को काट लेते हैं और प्रोफेसर भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। डिटेक्टिव जल्दी से पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो गाड़ी के बीच दबा हुआ था। डिटेक्टिव उसे वहाँ से बचाकर छुप जाता है। अगले दिन सब बच्चे जब जागते हैं तो काफी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया था। इसलिए वॉशरूम में फंसे लोग अब यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। हारी कहती है कि पहले हम स्कूल के सेकंड फ्लोर पर जाएंगे, वहाँ मेरा भाई है, मुझे उसे बचाना है। इसके बाद वो चारों वॉशरूम से निकलकर ऊपर जाने लगते हैं। उधर बाकी बच्चे बैठे रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे थे, मगर अब उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, इसलिए वो सब स्टाफ रूम जाकर फोन लाने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो फोन से दोबारा रेस्क्यू टीम को कॉल कर सकें। इसलिए चोंगसन फोन लेने के लिए स्टाफ रूम में जाने लगता है। सुह्युक भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों खिड़कियों को पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ छत पर वो लड़का अपनी दोस्त को बताता है कि बुली गैंग ने तुम्हारी वीडियो कल ही पोस्ट करके स्केड्यूल पर डाल दी थी, जो आज 9 बजे अपने आप ही अपलोड हो जाएगी। मैं आज उसे पैसे देकर वीडियो डिलीट करवाने वाला था, मगर पहले ही ये वायरस आ गया। ये सुनकर वो लड़की अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम ये मुझे अब क्यों बता रहे हो। ये कहकर वो नीचे स्टाफ रूम में उन बुलीज का फोन लेने चली जाती है, मगर वो ज़ॉम्बीज से नहीं बच पाती। ज़ॉम्बीज के काटने के बाद भी वो उठकर स्टाफ रूम में चली जाती है। उधर चोंगसान और सुह्युक किसी तरह बड़ी मुश्किल से स्टाफ रूम पहुंच जाते हैं। उस वक्त वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं था, मगर वहाँ वो लड़की बैठी सारे फोन्स तोड़ रही थी। वो भी ज़ॉम्बी बन रही थी, मगर वो किसी तरह खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक रही थी। इस बीच उन्हें एक फोन जमीन पर गिरा मिल जाता है। चोंगसान जैसे ही वो फोन पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो लड़की उसे देख लेती है और उससे फोन लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी शोर सुनकर ज़ॉम्बीज वहाँ आने लगते हैं। वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं, पर चोंगसान देखता है कि वो फोन टूटा हुआ था, इसलिए वो सही फोन ढूंढने के लिए वापस आ जाता है। सुह्युक ज़ॉम्बीज का ध्यान डाइवर्ट करता है और चोंगसान फोन लेकर स्टाफ रूम से बाहर भाग जाता है। सुह्युक भी खिड़की से वापस चला जाता है। उधर ग्विनाम सभी ज़ॉम्बीज को मारने के बाद आराम से सो रहा था। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आकर ग्विनाम को अपनी गाड़ी की चाबी देते हुए कहते हैं कि बाहर जाकर मेरी गाड़ी लेकर आओ, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। मगर वो बाहर जाने से इनकार कर देता है और उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी चोंगसान ज़ॉम्बीज से बचता हुआ प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है, जहाँ ग्विनाम ने प्रिंसिपल की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। चोंगसान उसे चाकू नीचे करने का कहता है, मगर वो नहीं मानता। तब चोंगसान उसकी वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि मैं ये वीडियो पुलिस को सेंड कर दूंगा, जिस पर ग्विनाम को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल को जान से मार देता है। वो चोंगसान से फोन मांगता है, लेकिन वो उसे फोन नहीं देता, इसलिए उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जिस बीच चोंगसान वो फोन उठाकर वहाँ से भागने लगता है। ग्विनाम भी उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ ओंजो के डैड पॉलिटिशियन और बाकी लोगों के साथ छत पर जाने के लिए बाहर निकलते हैं। ओंजो के डैड
और उनका साथी ज़ॉम्बीज को पानी से रोकते हैं और बाकी सब छत पर पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, इसलिए पॉलिटिशियन का साथी फौरन नीचे आकर ओंजो के डैड को ये बताता है। ओंजो के डैड अपने साथी को ऊपर जाकर ताले को तोड़ने का कहते हैं। वो जल्दी से ऊपर जाकर अपने टूल से ताला तोड़ देता है। ओंजो के डैड भी किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते बचाते ऊपर छत पर आ जाते हैं और जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। अब सब छत पर आ चुके थे। ओंजो के डैड स्मोक करके हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ बुलाते हैं और हेलीकॉप्टर से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। उधर हारी और मिंजी अपने दोस्तों के साथ सेकंड फ्लोर पर पहुंच गई थी और वो सब ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए हारी के भाई को ढूंढने लगते हैं, मगर हारी को उसका भाई उसकी क्लास में नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही थे। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया था और दूसरे शहर के लोग इस शहर से किसी को भी अपने शहर में आने नहीं दे रहे थे और गवर्नमेंट फैसला करती है कि उस शहर से सारे सिग्नल्स कट कर दिए जाएं। दूसरी तरफ सुह्युक वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। वो सब उससे चोंगसन के बारे में पूछते हैं। सुह्युक बताता है कि हम दोनों स्टाफ रूम में अलग हो गए थे। ओंजो को चोंगसन की फिक्र होने लगती है। उधर चोंगसन ग्विनाम और ज़ॉम्बीज से बचता हुआ लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ पहले से ही ज़ॉम्बीज मौजूद थे। चोंगसन किसी तरह उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए जल्दी से बुक शेल्फ के ऊपर चढ़ जाता है। ग्विनाम भी किसी तरह बचते हुए ऊपर आ जाता है। वो चोंगसन को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए चोंगसन वो फोन ग्विनाम की आंख में मार देता है, जिससे उसकी आंख बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है और चोंगसन उसे ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देता है। ज़ॉम्बीज ग्विनाम को काट लेते हैं और वो ज़ॉम्बी बनने से पहले चोंगसन से कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ज़ॉम्बीज ग्विनाम को छोड़कर अब चोंगसन की तरफ बढ़ने लगते हैं। चोंगसन शेल्फ्स के ऊपर से भागने लगता है, मगर वो नीचे गिर जाता है। वो हिम्मत नहीं हारता और ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है और ज़ॉम्बीज को अंदर ही बंद कर देता है, लेकिन बाहर भी ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं। तब चोंगसन जल्दी से वेंटिलेशन में जाकर छुप जाता है। वो जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है, लेकिन सिग्नल्स नहीं आ रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट ने इस शहर का नेटवर्क कट कर दिया था। चोंगसन पूरी तरह मायूस हो जाता है। उधर हारी और उसके दोस्त के तीर खत्म होने वाले थे। हारी को अपना भाई नहीं मिला था, इसलिए वो लोग मायूस हो जाते हैं, जिसके बाद वो चारों मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो एक कंप्यूटर देखते हैं और किसी से मदद लेने की कोशिश करते हैं, मगर कंप्यूटर चल नहीं रहा था और फोन ट्राई करने पर कॉल भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि सिग्नल्स जो जा चुके थे। इस तरफ ओंजो को चोंगसन की काफी फिक्र हो रही थी। तब उसे याद आता है कि उनके एक दोस्त ने एक ड्रोन बनाया था जो इस वक्त सप्लाई रूम में है। ओंजो उस लड़के के साथ ऊपर सप्लाई रूम में जाने का डिसाइड करती है। तब सुह्युक उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको। लेकिन ओंजो उससे कहती है कि मैं बार बार तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। ये कहकर वो उस लड़के के साथ ऊपर सप्लाई रूम में चली जाती है। उधर चोंगसन अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था क्योंकि बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज थे, मगर तब उसे अपने दोस्तों की याद आने लगती है और उसे उनकी फिक्र होने लगती है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो फिर से हिम्मत इकट्ठी करता है और वेंटिलेशन का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। ज़ॉम्बीज से बचते हुए वो किसी तरह एक रूम में आकर दरवाजा बंद कर देता है। उधर ओंजो और वो लड़का ड्रोन लेकर वापस आ जाते हैं। वो लोग ड्रोन को बाहर भेजते हैं जहाँ स्कूल में हर तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए थे। उन्हें एक क्लास में चोंगसन दिख जाता है। उसे जिंदा देखकर वो सब काफी खुश होते हैं। इस तरफ वो चारों अब आर्चरी रूम में जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग वहाँ से तीर ला सकें। वो सब एक एक करके खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। तभी ड्रोन वहाँ आता है, मगर वो लोग इन्हें नहीं देख पाते क्योंकि वो चारों पहले ही नीचे जा चुके थे। तब एक लड़का ड्रोन कैमरा में ज़ॉम्बीज की बॉडी में तीर लगा हुआ देखता है। वो सबको बताता है कि मेरी बहन जिंदा है और वो मुझे ढूंढने यहाँ आई है। असल में हारी का भाई यही लड़का था जिसे वो ढूंढ रही थी। इसके बाद वो सब ड्रोन को बाहर मदद के लिए भेजते हैं, लेकिन बाहर सब कुछ तबाह हो चुका था। किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। हर तरफ बस ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। तभी उनके ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और ड्रोन नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उसी लड़के के साथ ज़ॉम्बीज से बचता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा था, मगर ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। बचते हुए वो दोनों चोंगसन की मॉम के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ एक ज़ॉम्बी बंधी हुई थी। उन्हें वहाँ पर एक बेबी मिलता है जो डिहाइड्रेटेड हो गया था, जिसे डिटेक्टिव संभालता है। दूसरी तरफ ओंजो के डैड और बाकी सबको रेस्क्यू करके एक कैंप में ले जाया जाता है, मगर यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स इन सबको एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो इन सब का टेस्ट कर सकें कि कहीं ये सब भी इन्फेक्टेड तो नहीं। यहाँ ओंजो के डैड उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी स्कूल में फंसी हुई है, जल्दी से वहाँ रेस्क्यू टीम भेजें। जिस पर ऑफिसर कहता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सबको बचाने की। उधर हम ग्विनाम को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज के काटने के बाद भी ज़ॉम्बी में नहीं बदला था, मगर ज़ॉम्बीज उसे काट भी नहीं रहे थे जैसे वो भी एक ज़ॉम्बी हो। लेकिन ग्विनाम ज़ॉम्बी नहीं बना था, यानी कि वो कोई नई ही ज़ॉम्बी की नस्ल बन गया था। ये बात ग्विनाम भी जान जाता है और वो अब चोंगसन से बदला लेने के लिए पागल हो चुका था। उधर वो लड़की जिसे बुली किया जाता था वो भी ग्विनाम की तरह ही ज़ॉम्बी की एक नई नस्ल बन गई थी जिसे ज़ॉम्बीज कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। उधर सब लोगों को चोंगसन की फिक्र हो रही थी। तभी नामरा को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि हम स्पीकर्स को चलाकर ज़ॉम्बीज को दूसरी तरफ भेजेंगे और इस तरह हम दूसरे रास्ते से चोंगसन तक पहुंच जाएंगे। सबको ये आइडिया काफी पसंद आता है। इसके बाद वो सब अनाउंसमेंट करके चोंगसन से कहते हैं कि तुम जहाँ हो वहीं रहना, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये सारी बातें ग्विनाम भी सुन लेता है,
जिसके बाद वो सब दूसरी तरफ के स्पीकर्स ऑन करके एक म्यूजिक चला देते हैं, जिससे सारे ज़ॉम्बीज आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ चले जाते हैं, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाता है। इसलिए वो सब अनाउंसमेंट रूम से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उनके सामने एक डेफ ज़ॉम्बी खड़ी थी। वो सब छुपते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं, पर वो ज़ॉम्बी उन्हें देख लेती है। वो सब जल्दी से भागने लगते हैं। सुह्युक उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। तभी ग्विनाम वहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है, जिस पर सुह्युक उसको थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा है। तब ग्विनाम उससे पूछता है कि चोंगसान कहाँ है, मैंने उसे मारना है। सुह्युक उसे चोंगसान के बारे में नहीं बताता, इसलिए ग्विनाम उसे मारने लगता है। यहाँ उन दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन ग्विनाम ज़ॉम्बी के काटने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था। वो सुह्युक को काफी बुरी तरह मारता है। वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी पीछे से नामरा आकर ग्विनाम को पकड़ लेती है, मगर ग्विनाम नामरा के बाजू पर काट लेता है और उसे मारने लगता है। तब सुह्युक पीछे से आकर उसे खिड़की से नीचे गिरा देता है। उधर वो चारों किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए आर्चरी रूम तक पहुंच जाते हैं। वो सब जल्दी से लॉक खोलकर अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज से लड़ने के दौरान मिंजी के दोस्त के पेट पर काफी बुरी चोट लग गई थी। वो सब जल्दी से उसकी पट्टी करते हैं। उधर वो सब चोंगसान के पास पहुंच जाते हैं, मगर वो लोग देखते हैं कि सुह्युक और नामरा वहां नहीं थे, इसलिए सारे उन दोनों को ढूंढने बाहर निकल जाते हैं। तभी सामने से वो दोनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए आ जाते हैं और सब जल्दी से वापस रूम में आ जाते हैं। वो सब नामरा के बाजू पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखते हैं। ये देखकर चोंगसान उसे मारने लगता है, लेकिन सुह्युक उसे रोक देता है और कहता है कि इसे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, इसे ग्विनाम ने काटा है। जिस पर चोंगसान कहता है कि ग्विनाम भी ज़ॉम्बी बन चुका है, मैं अपनी आंखों से ज़ॉम्बीज को उसे काटते हुए देखा है। ये सुनकर नामरा कहती है कि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा था तो अब मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगी। ये कहकर वो खुद ही वहाँ से बाहर जाने लगती है, पर सुह्युक उसे रोक लेता है और खिड़की खोलकर सबसे कहता है कि अगर नामरा ज़ॉम्बी बनेगी तो मैं खुद इसे बाहर फेंक दूंगा। सीन शिफ्ट करके हमें आर्मी कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ ओंजो के डैड अपनी बेटी को बचाने के लिए स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन कोई भी उन्हें यहाँ से जाने नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर 2 मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें खाना देने आते हैं। तब ओंजो के डैड अपने साथी के साथ मिलकर उन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। उनके यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। वो दोनों छुपते छुपाते आर्मी बेस से बाहर जाने लगते हैं, मगर ओंजो के डैड अपने साथी को वहीं पर छोड़कर अकेले ही वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे और वहाँ की सिक्योरिटी काफी सख्त थी। उन्हें वहाँ से भागता हुआ देखकर ऑफिसर्स उन पर फायरिंग करने लगते हैं, मगर वो किसी तरह उनसे बचते हुए पानी में कूद जाते हैं। ऑफिसर्स पानी में भी फायरिंग करते हैं, जिस बीच एक गोली ओंजो के डैड को लग जाती है और वो डूबने लगते हैं। उधर नामरा को अचानक अजीब सा फील होने लगता है। उसकी एक आंख रेड होने लगती है और वो सुह्युक को काटने लगती है। ये देखकर चोंगसान उस पर हमला करने लगता है, मगर सुह्युक उसके आगे आ जाता है। यहाँ उन दोनों में ही लड़ाई हो जाती है, क्योंकि चोंगसान नामरा को मारना चाहता था। तब ओंजो उन दोनों को रोकती है। वो चोंगसान को बताती है कि नामरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन नामरा कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं सुह्युक को काटना चाहती थी, अगर मुझे होश न आता तो मैं उसे काट लेती। वो कहती है कि मैं तुम सबके लिए खतरा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, मगर ओंजो उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि हम पहले ही अपने कई दोस्तों को खो चुके हैं, अब हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ओंजो सबसे कहती है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले हमारे दोस्तों के हाथ ठंडे थे और उनकी नाक से खून भी निकल रहा था, मगर नामरा के हाथ गर्म हैं और उसकी नाक से भी खून नहीं निकला। वो कहती है कि नामरा ज़ॉम्बी नहीं है, पर एक लड़की कहती है कि क्या पता वो बाद में ज़ॉम्बी बन जाए, इसे यहाँ से निकालना होगा। तब सुह्युक एक कपड़ा लेकर नामरा का हाथ अपने हाथ से बांध देता है और कहता है कि अगर ये ज़ॉम्बी बन भी गई तो तुम तक नहीं पहुंचेगी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस बेबी को अपनी जैकेट में छुपाकर अपने साथी के साथ वहाँ से बाहर निकल आते हैं और एक बाइक पर बैठकर वहाँ से स्कूल जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक बच्ची दिखती है जिसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। वो दोनों किसी तरह उस बच्ची को बचाकर वापस से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। अब वो दोबारा से अंदर फंस चुके थे। उधर स्कूल में सब बच्चों ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था और सबको काफी भूख लगी थी, इसलिए वो सब खाने पीने की बातें करने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जिस रूम में वो सब थे उस रूम के अंदर एक रूम में नियॉन छुपी हुई थी, जहाँ पर खाने पीने का काफी सारा सामान पड़ा हुआ था। तब नियॉन बाहर आने लगती है, मगर इसी बीच वो सब नियॉन की बुराई करने लगते हैं। ये सब सुनकर नियॉन बाहर नहीं आती। तभी उनकी नजर उस रूम पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ से उन्हें कुछ खाने का सामान मिल जाए। ये सोचकर वो लोग उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। दरवाजा तो नहीं टूटता, मगर शोर से ज़ॉम्बी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, इसलिए उन्हें ये सब रोकना पड़ता है। वो सब काफी मायूस हो जाते हैं। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं जो उस शहर में ज़ॉम्बीज को मारकर सर्वाइवर्स को बचाने आए थे। उधर ओंजो के डैड किसी तरह पानी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा गहरी चोट नहीं आई थी, इसलिए वो स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर स्कूल में सुह्युक और नामरा सबसे अलग बैठे हुए थे। यहाँ सुह्युक नामरा को बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नामरा भी कहती है कि मुझे भी तुम अच्छे लगते हो। दूसरी तरफ वो लड़की जो ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, उसे एक रूम से कुछ आवाज आती है। जब वो उस रूम में जाती है तो उसे वहाँ एक टीचर मिलते हैं। उस लड़की को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो वहाँ पड़ी एक फिश जिंदा ही खाने लगती है। ये देखकर वो टीचर समझ जाते हैं कि वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए वो उसे मारने
मरने लगते हैं, मगर इससे उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो एक ज़ॉम्बी की तरह उस टीचर को खाने लगती है, क्योंकि अब ना वो इंसान है और ना ही पूरी तरह ज़ॉम्बी। इसलिए अब हम इस लड़की को हाफ ज़ॉम्बी बुलाएंगे। उसके काटने के बाद वो टीचर भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इधर ग्विनाम के काटने के बाद नामरा के सुनने की ताकत बढ़ गई थी। उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो सबसे कहती है कि अब हम यहाँ सेफ नहीं हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब सब यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। वहीं बाहर हम ग्विनाम को देखते हैं, जो खिड़की से गिरने के बाद भी अचानक उठ खड़ा होता है। उसे भी दूर की आवाजें सुनाई दे रही थी। यानी यहाँ वो लड़की, नामरा और ग्विनाम तीनों ज़ॉम्बी के काटने के बाद काफी ताकतवर हो गए थे। उन्हें दूर से हल्की सी भी आवाज सुनाई दे रही। वो तीनों एक तरह से हाफ ज़ॉम्बी बन गए थे। ग्विनाम को कुछ आवाज आती है और वो च्योंगसान को ढूंढने निकल जाता है। उधर क्लास में अब सब छत पर जाने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान ये था कि वो इस रूम में मौजूद डेस्क और चेयर्स की मदद से रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिर टीवी पर म्यूजिक चलाकर सभी ज़ॉम्बीज को इस रूम में एक तरफ इकट्ठा करेंगे और वो सब दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद वो सब अपने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। उधर ओंजो के डैड एक पुलिस स्टेशन जाकर अपने जख्म की पट्टी करते हैं। जिसके बाद वो एक दरवाजा तोड़कर अंदर से गन लेने जाते हैं, मगर इसी बीच शोर सुनकर वहाँ ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ओंजो के डैड जल्दी से वहाँ से गन और गोलियां उठा लेते हैं और ज़ॉम्बीज को मारकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ आर्चरी रूम में वो चारों अब बाहर निकलने का फैसला करते हैं। अब क्योंकि मिंजी का दोस्त जख्मी था और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो तीनों मिलकर उसके लिए एक स्ट्रेचर बनाते हैं और उसे उठाकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। मगर तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें वापस आर्चरी रूम में आना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपने साथी के साथ वहाँ से निकलने लगता है। इसके बाद वो बेबी और उस बच्ची के साथ वहाँ से एक बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। वो किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए काफी दूर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक छत पर वही व्लॉगर दिखता है जो यहाँ ज़ॉम्बीज की वीडियो बनाने आया था और अब खुद भी यहाँ फंस चुका था। डिटेक्टिव उसे नीचे जंप करने का कहता है, मगर उस व्लॉगर के पांव पर चोट लगी थी। तब डिटेक्टिव अपने साथी को बच्चों का ध्यान रखने का बोलकर ऊपर उसकी मदद करने जाने लगता है। इस बीच पीछे से उसका साथी बाइक लेके वहाँ से भाग जाता है। अब उधर स्कूल में सब बच्चों ने मिलकर रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और सब एक साइड पर आ जाते हैं। सुह्युक और च्योंगसन जाकर दूसरी साइड से दरवाजा खोल देते हैं, जिसके साथ ही सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। वो दोनों भागकर दूसरी साइड पर चले जाते हैं। म्यूजिक की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज अंदर आ रहे थे, मगर अभी भी कई ज़ॉम्बीज उनके रास्ते में खड़े थे। इसलिए सब मिलकर चीजों से शोर करके ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं और हर तरफ से ज़ॉम्बीज उस रूम में आने लगते हैं, जिनके बीच ग्विनाम भी शामिल था। अब लगभग सारे ज़ॉम्बीज उस रूम में आ चुके थे। ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा थे, जिन्हें रोकने में उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी, मगर देखते ही देखते सारे के सारे ज़ॉम्बीज उधर आ चुके थे और उनका रास्ता साफ हो चुका था। वो सब जल्दी से उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं और सीधा छत की तरफ भागते हैं, मगर ग्विनाम भी उनके पीछे आने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज भी उस क्लास से बाहर निकलकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आर्मी बेस में हम कमांडर को देखते हैं, जिन्हें पॉलिटिशियन बताती है कि एक फायर फाइटर स्कूल में अकेला बच्चों को बचाने गया है। आपको जल्दी से वहाँ कोई रेस्क्यू टीम भेजनी चाहिए। जिस पर कमांडर अपने साथी को फौरन स्कूल जाकर बच्चों को बचाने का ऑर्डर देते हैं। उधर स्कूल में सब बच्चे छत तक पहुँच जाते हैं, मगर दरवाजा दूसरी तरफ से लॉक था, क्योंकि उस वक्त छत पर उस हाफ ज़ॉम्बी लड़की का दोस्त छुपा हुआ था। वो सब दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो लड़का दरवाजा नहीं खोलता। तब नामरा सबको बताती है कि ज़ॉम्बीज हमारी तरफ आ रहे हैं, इसलिए सुह्युक और च्योंगसान ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, जबकि बाकी बच्चे अभी भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। तब वो लोग एक कपड़ा उन ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज आगे नहीं आ पा रहे थे। मगर तभी वहाँ ग्विनाम आ जाता है और च्योंगसन को मारने लगता है। च्योंगसन भी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक नामरा वहाँ आकर एक ही हाथ से ग्विनाम को नीचे फेंक देती है। वहीं छत पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है। वो लड़का यहाँ कहता है कि स्कूल में सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, बस मैं ही जिंदा बचा हूँ। ये सुनकर रेस्क्यू टीम बिना कुछ देखे ही उस लड़के को लेकर वहाँ से चली जाती है। नीचे स्कूल में हाफ ज़ॉम्बी लड़की स्कूल में आग लगा देती है, क्योंकि उसे स्कूल से नफरत थी। आग लगते ही पूरे स्कूल में अलार्म बजने लगते हैं और छत का दरवाजा भी अपने आप ही खुल जाता है। वो सब जल्दी से छत पर आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर को आवाज देने लगते हैं, मगर वो लोग उनकी आवाज सुन नहीं पाते और उनकी आंखों के सामने से ही वो हेलीकॉप्टर, जो उनकी आखिरी उम्मीद था, वो गायब हो जाता है। ग्विनाम भी छत का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उसका अपना हाथ ही जख्मी हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वो हाफ ज़ॉम्बी लड़की एक साइकिल लेकर स्कूल से बाहर चली जाती है। यहाँ सुह्युक और च्योंगसन को समझ आ जाता है कि ग्विनाम ज़ॉम्बी नहीं बना, बल्कि ज़ॉम्बी के काटने के बाद वो ताकतवर हो गया है। ना ही वो ज़ॉम्बी है और ना ही पूरा इंसान। च्योंगसन कहता है कि शायद नामरा भी ग्विनाम की तरह हाफ ज़ॉम्बी बन गई है, उसमें वही सारी ताकतें आ गई हैं जो ग्विनाम के पास हैं। सुह्युक कहता है कि वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो सब मिलकर कुछ चीजों से SOS का साइन बनाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम इन्हें देख सके। उधर डिटेक्टिव उस व्लॉगर के साथ छत पर फंसा हुआ था, मगर अब उन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना था। वो लोग ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए चीजें फेंकते हैं। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव का वही साथी एक बस लेकर आ जाता है। वो दोनों जल्दी से बस की छत पर कूद जाते हैं और बस लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। देखते
देखते ही देखते रात हो जाती है। डिटेक्टिव और उसके साथी बस से आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी बस से वो हाफ ज़ॉम्बी लड़की टकरा जाती है। डिटेक्टिव जाकर उस लड़की से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन्हें ज़ॉम्बी समझकर फायरिंग करने लगते हैं, मगर डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और हम इन्फेक्टेड नहीं हैं। ये सुनकर ऑफिसर्स फायरिंग रोक देते हैं। उधर वो सब बच्चे छत पर आग लगाकर बैठे हुए थे और वो सब अपनी पुरानी बातें याद करने लगते हैं। वहीं नीचे नियॉन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दोस्तों के लिए उस रूम से खाने पीने का सामान एक बैग में डालकर बाहर जाने लगती है, पर वो उनका सामना करने से डर रही थी। तब उसे याद आता है कि टीचर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी और ज़ॉम्बी बनने से पहले उन्होंने नियॉन से कहा था कि तुम वापस सबके पास चली जाना और उनसे माफी मांग लेना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। इसलिए नियॉन हिम्मत करके सामान लेकर बाहर आती है। तभी वहाँ पर ग्विनाम आ जाता है और वो नियॉन से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर वो नियॉन को खा जाता है। ऊपर छत पर वो सब अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। यहाँ चोंगसन ओंजो को बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर ओंजो वहाँ से उठकर चली जाती है। चोंगसन उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। ओंजो कोई जवाब नहीं दे पाती। वहीं ग्विनाम नियॉन को खाने के बाद खिड़की से पाइप को पकड़ के छत पर आने लगता है। ओंजो चोंगसन को कुछ देर उसे अकेला छोड़ने का कहती है और वहीं बैठ जाती है। तभी पीछे से ग्विनाम ऊपर आ जाता है और ओंजो पर हमला कर देता है। ये देखकर चोंगसन उसे बचाने भागता है, मगर ग्विनाम उसे पकड़कर उसकी आंख फोड़ने लगता है। ओंजो उसे बचाने के लिए ग्विनाम को मारने लगती है, मगर वो उसे ही जोर से जमीन पर पटक देता है। तब सुह्युक जाकर ग्विनाम को मारने लगता है, पर ग्विनाम उसे भी जमीन पर पटक देता है। तभी अचानक नामरा भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। सब लोग मिलकर ग्विनाम से लड़ रहे थे, मगर ग्विनाम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो एक एक को पटक पटक कर जमीन पर मार रहा था। तब नामरा एक जलती हुई लकड़ी उठाकर ग्विनाम को दे मारती है। यहाँ उन दोनों में फाइट होने लगती है। नामरा भी ग्विनाम की तरह काफी ताकतवर हो चुकी थी। वो सुह्युक की मदद से उसे छत से नीचे गिरा देती है। यहाँ नामरा ने सबकी जान बचा ली थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो दोबारा से उठ खड़ा होता है। दूसरी तरफ आर्मी बेस में ऑफिसर्स एक ज़ॉम्बी पर टेस्ट कर रहे थे, मगर उन्हें इस वायरस के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तब वहाँ एक ऑफिसर आकर उन्हें बताता है कि हमें एक डिटेक्टिव मिला है जो जानता है कि इस वायरस का एंटीडोट कहाँ है। कमांडर जाकर डिटेक्टिव से मिलते हैं। डिटेक्टिव बताता है कि ये वायरस स्कूल के साइंस टीचर ने बनाया है। उसने बताया है कि इसका एंटीडोट बनाने का तरीका उसके लैपटॉप में है, जो स्कूल की साइंस लैब में है। ये सुनकर कमांडर अपनी टीम को फौरन स्कूल जाकर लैपटॉप लाने का ऑर्डर देते हैं। उधर स्कूल में सब बच्चे अब नामरा से डर रहे थे। एक लड़की उससे कहती है कि क्या हम तुम्हारे साथ सेफ हैं, जिस पर नामरा कोई जवाब नहीं दे पाती। वो कहती है कि मेरे कभी भी कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि दोस्तों के साथ कैसे रहते हैं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दोस्तों के साथ ऐसे आग चलाकर बैठूंगी। वो कहती है कि अगर हम यहाँ से जिंदा बच गए तो मैं दोबारा से तुम सबके साथ कैंप फायर करना चाहूंगी। यहाँ वो सब काफी इमोशनल हो जाते हैं। तभी नामरा को कुछ आवाजें आने लगती हैं। उन्हें लगता है कि फिर से ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे हैं, मगर तभी उन्हें हेलीकॉप्टर दिखता है। ये देखकर वो सब आग लेकर उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। हेलीकॉप्टर में ऑफिसर्स भी उन्हें देख लेते हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ ऑफिसर्स नीचे उतरते हैं और सबका टेम्परेचर चेक करते हैं। सबका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, मगर नामरा का टेम्परेचर काफी लो था। उन्हें लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो उसे कवर कर देते हैं। जिसके बाद ऑफिसर्स उन्हें यहीं रुककर उनका वेट करने का कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ साइंस लैब से लैपटॉप लेने आए थे। ऑफिसर्स रस्सियों की मदद से खिड़की से स्कूल में एंटर हो जाते हैं, जहाँ वो ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। वो सब किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए साइंस लैब तक पहुंच जाते हैं और वहाँ से प्रोफेसर का लैपटॉप लेकर वापस छत पर आ जाते हैं। वहीं कैंप में हम हाफ ज़ॉम्बी लड़की के उस दोस्त को देखते हैं। तभी उसे वहाँ वो अपनी हाफ ज़ॉम्बी दोस्त मिलती है, जिसे आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया था। वो लड़का जाकर अपनी दोस्त से मिलता है। वो हाफ ज़ॉम्बी उससे कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। वो लड़का उसे खाना देने लगता है, मगर वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें खाना है। ये कहकर वो उसे काट लेती है और पूरे आर्मी बेस में भगदड़ मच जाती है। उधर कमांडर को भी पता चल जाता है कि सर्वाइवर्स में से एक लड़की ज़ॉम्बी है, मगर उसमें उन्हें कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आए थे। उधर ऑफिसर्स बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठा रहे थे। तभी कमांडर ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं कि स्कूल में जितने भी सर्वाइवर्स हैं उन्हें वहीं छोड़कर बस लैपटॉप लेकर वापस आ जाओ। ऑफिसर्स कहते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, जिस पर कमांडर कहते हैं कि जो लड़की यहाँ ज़ॉम्बी बनी है वो भी बिल्कुल ठीक थी। अब मजबूरन ऑफिसर्स को उन सब बच्चों को वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। सब बच्चे अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगते हैं। ऑफिसर्स को उन पर तरस तो आ रहा था, मगर वो खुद भी मजबूर थे, इसलिए उन्हें बच्चों को वहीं छोड़कर जाना पड़ता है। उधर वो चारों भी बाहर आकर हेलीकॉप्टर को आवाज लगाने लगते हैं, मगर हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, इसलिए वो सब वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ आर्मी बेस में अब ऑफिसर्स ने उस हाफ ज़ॉम्बी लड़की को पकड़ लिया था। डॉक्टर उसका टेस्ट करने के बाद बताते हैं कि इस लड़की और इस ज़ॉम्बी वायरस के बीच अब भी लड़ाई चल रही है, जिससे ये पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी और इस तरह के और भी लोग उस शहर में होंगे। ये सुनकर कमांडर फौरन ऑर्डर देते हैं कि उस शहर से आए सभी सर्वाइवर्स को बाकी लोगों से अलग कैद करके रख दो। इसलिए पॉलिटिशियन के साथियों और डिटेक्टिव के साथियों को अलग कैद कर दिया जाता है। तभी
तभी बारिश होने लगती है। सब बच्चे काफी खुश होते हैं क्योंकि वो इतने दिनों बाद पानी पी रहे थे। तभी हम नोटिस करते हैं कि ग्विनाम और नामरा को बिजली की आवाज से काफी परेशानी हो रही थी। तब च्योंगसन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि ज़ॉम्बीज आवाज सुनकर आते हैं और अगर हम अभी भागे तो ज़ॉम्बीज बिजली की आवाज से कंफ्यूज होकर हमारा पीछा नहीं करेंगे। सबको ये आइडिया ठीक लगता है क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी इन्हें बचाने नहीं आने वाला। वो सब स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर जाने का डिसाइड करते हैं, इसलिए वो सब हिम्मत करके नीचे आते हैं और ज़ॉम्बीज बिजली की आवाज की वजह से उनकी आवाज नहीं सुन पाते और वो सब किसी तरह स्कूल से बाहर आ जाते हैं। उधर हारी और मिंजी भी अपने दोस्तों के साथ उसी पहाड़ पर जाने का डिसाइड करती हैं। वो सब भी आगे बढ़ने लगते हैं। उधर वो सब पहाड़ की तरफ जा रहे थे। तभी च्योंगसन के सामने उसकी मॉम आ जाती है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो उन सब पर हमला कर देती है। च्योंगसन अपनी मॉम को ऐसे देखकर काफी दुखी होता है, मगर उसके दो साथियों को नहीं पता था कि वो उसकी मॉम है, इसलिए वो ज़ॉम्बी समझकर उन्हें मारने लगते हैं। च्योंगसन उन्हें ऐसा करने से मना करता है और अपने ही साथी को मारने लगता है। तभी सुह्युक आकर उसे पकड़ लेता है। वो दोनों लड़के उसकी मॉम को मार रहे थे। तभी च्योंगसन अपनी मॉम को आवाज देता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये उसकी मॉम है, इसलिए वो फौरन उन्हें मारना रोक देते हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, इसलिए सब लोग वहाँ से पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं। सुह्युक और ओंजो किसी तरह च्योंगसन को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो सब पहाड़ पर जाने लगते हैं और ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं हारी और मिंजी अपने साथियों के साथ पहाड़ की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें ज़ॉम्बीज नजर आते हैं जो च्योंगसन और उसके साथियों का पीछा कर रहे थे। उधर एक लड़की भागते भागते गिर जाती है। उसकी दोस्त उसकी मदद करने की बजाय वहाँ से दूसरी तरफ भाग जाती है। तब वहाँ हारी का भाई आकर उस लड़की की मदद करता है। तभी एक तीर आता है जो उस ज़ॉम्बी को मार डालता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि हारी ने चलाया था। अपनी बहन को जिंदा देखकर हारी का भाई बहुत खुश होता है। अब सब मिलकर भागते हुए ऑडिटोरियम में आ जाते हैं। तभी नामरा को यहाँ खतरे का एहसास होता है। वो सबको यहाँ से भागने का बोलती है क्योंकि वहाँ पर भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज थे। वो सब जल्दी से एक रूम में जाने लगते हैं। इसी बीच मिंजी का दोस्त उसे कहता है कि मुझे छोड़कर अपनी जान बचाओ, मगर वो उसे नहीं छोड़ती। तब वो खुद ही नीचे उतरकर पास आते ज़ॉम्बीज के सामने आ जाता है और ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं। हारी मिंजी को लेकर जल्दी से रूम में चली जाती है। वहीं हारी का दोस्त रूम में नहीं जा पाता, इसलिए वो सबसे अलग होकर बाहर भाग जाता है। रूम में आने के बाद सभी बच्चे अपनों को खोने के गम में रोने लगते हैं। उधर वो लड़की जो अपनी दोस्त को बचाने की बजाय वहाँ से भाग गई थी, उसे ज़ॉम्बी मार डालते हैं। दूसरी तरफ आर्मी बेस में कमांडर प्रोफेसर के लैपटॉप पर उनकी वीडियो देखते हैं जिसमें प्रोफेसर कह रहे थे कि इस वायरस का कोई एंटीडोट बनाना इम्पॉसिबल है। एक वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए उसका एक जैसा रहना बहुत जरूरी होता है, मगर ये वायरस लगातार बदल रहा है। इस वायरस को रोकने के लिए उस इन्फेक्टेड इंसान को ही खत्म करना होगा। ये सब जानकर कमांडर अब उस शहर से सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने से रोक देते हैं। अगले दिन हम ओंजो के डैड को देखते हैं जो लगातार स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। उधर वो बच्चे छत से निकलकर अब ऑडिटोरियम के इस रूम में फंस गए थे। यहाँ ओंजो च्योंगसन को हौसला देती है और उससे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। ओंजो के डैड उस पहाड़ से होते हुए स्कूल की तरफ आ रहे थे। रास्ते में वो निशानी छोड़ रहे थे ताकि वो रास्ता न भटक जाए। उधर ग्विनाम फिर से छत पर च्योंगसन को मारने आता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वहाँ सुह्युक सबको यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बताता है। वो वहाँ पड़े कार्ड्स को देखकर कहता है कि हम इनसे एक शील्ड बना सकते हैं। सबको ये आइडिया पसंद आता है। इसके बाद सब वहाँ मौजूद कार्ड्स को जोड़कर एक शील्ड बनाने लगते हैं। उधर आर्मी बेस में डॉक्टर कमांडर को बताता है कि वीडियो में प्रोफेसर ने बिल्कुल सही कहा था। इन्फेक्टेड इंसान को मारना ही आखिरी हल है, क्योंकि जो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होता है, ये वायरस उसका पूरा दिमाग काबू में कर लेता है और इंसान की दिल की धड़कन रुक जाती है। वो एक जिंदा लाश बन जाता है। मगर जो लड़की हाफ ज़ॉम्बी थी, उसके बारे में वो अभी तक कुछ समझ नहीं पाए थे। तभी कमांडर को पता चलता है कि उस शहर से ज़ॉम्बीज दूसरे शहरों में भी घुसना शुरू हो गए हैं। ये सुनकर वो फौरन दूसरे शहरों को खाली करने का ऑर्डर देते हैं। उधर उन बच्चों ने सभी कार्ड से एक बैरियर बना लिया था। वो सब अपने आप को कवर करके बाहर आ जाते हैं और अपने बनाए बैरियर के बीच आ जाते हैं। ज़ॉम्बी उन पर हमला करने लगते हैं। वो सब बैरियर्स को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बैरियर पर भी चढ़ने लगते हैं। वो सब अपने अपने हथियारों से ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, मगर ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा थे जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी बीच एक ज़ॉम्बी मिंजी को पकड़ लेता है। तब एक दूसरा लड़का उसे बचाता है, जिस बीच ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। तब वो लड़का अपने दोस्तों को बचाने के लिए बैरियर से बाहर निकल जाता है और ज़ॉम्बीज को उनके रास्ते से हटाने लगता है। वो सब जल्दी से गेट तक जाने लगते हैं। ज़ॉम्बी उस लड़के को काट लेते हैं, जिससे वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। बाकी बच्चे किसी तरह गेट तक पहुंच जाते हैं, मगर वो गेट बाहर से लॉक था। अब वो सब न बाहर जा सकते थे और न ही वापस रूम में। वो ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुके थे। तभी वहाँ ओंजो के डैड आकर बाहर से गेट खोल देते हैं। अपने डैड को देखकर ओंजो फौरन उनके गले लग जाती है। दूसरी तरफ कमांडर को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज दूसरे शहरों में जा रहे हैं, इसलिए उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि उस शहर पर बॉम्ब गिराकर सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया जाए। कमांडर ऐसा करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वहाँ अभी भी कुछ सर्वाइवर्स बच्चे थे, पर ये करने पर वो मजबूर थे। उधर ओंजो के डैड सबको वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और गेट बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ ग्विनाम च्योंगसन को ढूंढता हुआ आर्चरी रूम में पहुंच जाता है, जहाँ उसे हारी का दोस्त मिलता है।
ग्विनाम उससे चोंगसन का पूछता है, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। तब ग्विनाम उस लड़के को खा जाता है। इस तरफ ओंजो के डैड सब बच्चों से कहते हैं कि हम पहाड़ से दूसरी तरफ जाकर बच सकते हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं, इसलिए वो सब पहाड़ की तरफ भागने लगते हैं। सब भागते हुए एक ग्राउंड में आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, मगर यहाँ ज़ॉम्बीज़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी दरवाजा तोड़कर ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। ओंजो के डैड एक फ्लेयर चलाकर ज़ॉम्बीज़ को डाइवर्ट करते हैं और सब बच्चे वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ओंजो के डैड चोंगसन को उसे यहाँ से ले जाने का बोलते हैं और वो खुद ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। ओंजो अपने डैड को बचाने के लिए रोने लगती है। तब चोंगसन किसी तरह से उसे वहाँ से बाहर भेज देता है। सुह्युक और चोंगसन ओंजो के डैड को बचाने जाते हैं, मगर ओंजो के डैड सुह्युक और चोंगसन को बाहर निकालकर अंदर से दरवाजा लॉक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो सबको जल्दी से यहाँ से भागने का बोलते हैं, इसलिए वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और ओंजो के डैड को ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं। वो सब ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ थे। वो सब जल्दी से भागकर ऊपर आ जाते हैं और खिड़की से बाहर आ जाते हैं। यहाँ ओंजो ने अपने डैड को खो दिया था, जिस वजह से वो काफी दुखी थी। तब चोंगसन उसे हौसला देता है और उसे शांत करता है। वहीं ग्विनाम ने उस लड़के से पता कर लिया था कि चोंगसन कहाँ गया है, जिसके बाद वो लड़का भी ज़ॉम्बी बन जाता है और ग्विनाम चोंगसन को ढूंढते हुए ऑडिटोरियम में आ जाता है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, इसलिए वो पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है। उधर आर्मी बेस में कमांडर उस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, मगर वो इससे पहले कहते हैं कि उस शहर में वार्निंग दे दो, ताकि अगर कोई जिंदा है तो वहाँ से बचकर भाग जाए। वहीं नामरा ज़ॉम्बी बन रही थी। वो सुह्युक को काटने वाली थी, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करके अपने ही हाथ पर काट लेती है। ये देखकर सुह्युक उसे शांत करता है और उसकी उस आंख पर कपड़ा बांध देता है। तभी आर्मी ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर में वार्निंग देते हैं कि शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं, अगर कोई जिंदा बचा है तो फौरन शहर खाली कर दो। नामरा भी ये सब सुन लेती है। वो सबको बताती है कि शहर में बॉम्ब गिरने वाले हैं। ये सुनकर सब फिर से बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर आर्मी ऑफिसर्स अब काफी सारे ड्रोन्स शहर में भेजकर ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ एक जगह इकट्ठे हो जाएं और वो इन्हें बॉम्ब से खत्म कर दें। तभी दूसरी तरफ ग्विनाम चोंगसन को ढूंढता हुआ वहाँ भी पहुंच जाता है। वहाँ आते ही ग्विनाम चोंगसन को मारने लगता है, जिस दौरान वो चोंगसन के हाथ पर काट लेता है, मगर चोंगसन किसी तरह उसे नीचे गिरा देता है। उधर सारे ज़ॉम्बीज़ शहर के 4 जगह इकट्ठे हो गए थे। कमांडर अब उन जगहों पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दे देते हैं। अब चोंगसन के हाथ पर भी ग्विनाम ने काट लिया था। वो जानता था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। ओंजो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मगर अब चोंगसन बाकी सबको बचाने का फैसला करता है। वो ओंजो को अपना नेम टैग देता है और उससे कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। ये कहते हुए वो ओंजो को गले से लगाकर आखिरी गुड बाय बोलता है, जिसके बाद वो उसे खुद से दूर कर देता है और खिड़की से बाहर चला जाता है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे बाकी सबका रास्ता साफ हो जाता है। वो सब जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगते हैं और चोंगसन सभी ज़ॉम्बीज़ को लेकर छत पर आ जाता है। वो लिफ्ट वाली जगह पर कूद जाता है और ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ते हुए नीचे गिरने लगते हैं। बाकी बच्चे वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस तरफ ग्विनाम फिर से उठ खड़ा होता है। वो सीधा चोंगसन के पास जाता है, जहाँ चोंगसन भी अब ज़ॉम्बी में बदल रहा था। यहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिस बीच ग्विनाम चोंगसन की आंख फोड़ देता है, जिससे उसे काफी शदीद दर्द होता है। तभी कमांडर के कहने पर चारों जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसकी लपेट में स्कूल और कंस्ट्रक्शन साइट भी आ जाती है। चोंगसन ग्विनाम को लेकर कूद जाता है, ताकि वो अब किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। उधर वो सब बच्चे धमाके वाली जगह से थोड़ा दूर जंगल में आ गए थे, इसलिए वो सब बच जाते हैं। इसके बाद हमें पूरे शहर के हालात दिखाए जाते हैं। पूरा शहर तबाह हो चुका था, हर तरफ लाशें और धूल बिखरी हुई थी। सभी बच्चे अपने शहर को जलता हुआ देख रहे थे। अगले दिन जब आग बुझ जाती है तो ओंजो चोंगसन को देखने वापस से उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। सुह्युक और नामरा भी उसके साथ आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर चोंगसन नहीं मिलता। ओंजो चोंगसन को खोकर काफी रोती है। तब नामरा उसे संभालती है, जिसके बाद वो सब रेस्क्यू कैंप में जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर्स दोबारा शहर में आकर बचे हुए ज़ॉम्बी को मार रहे थे और जिंदा बचे लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। उधर वो सब किसी तरह जंगल से बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग अपने शहर के साथ वाले शहर में आ चुके थे, मगर ये शहर भी खाली था। तभी नामरा को ज़ॉम्बीज़ के आने की आवाज सुनाई देती है। वो सबको यहाँ से चलने को बोलती है, मगर अब कोई भी वहाँ से भागता नहीं। सब एक शॉप से हथियार उठा लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ आकर उन पर हमला कर देते हैं। सब बच्चे काफी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। सभी अपने अपने हथियारों से ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। वो सब बड़ी ही बहादुरी से सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं, मगर एक ज़ॉम्बी हारी पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए उसका भाई बीच में आ जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। मिंजी और दूसरा लड़का उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। अब हारी का भाई भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। मिंजी उसे मारने लगती है, मगर हारी उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदलकर अपनी बहन पर हमला करने लगता है। तब नामरा आकर उसे मार डालती है। अपने भाई को मरता देखकर हारी को काफी दुख होता है। नामरा सबको यहाँ से चलने के लिए कहती है, मगर इसी बीच वो फिर से ज़ॉम्बी बनने लगती है और वो खुद पर से कंट्रोल खो रही थी, इसलिए वो बाकी सबसे अलग हो जाती है। उधर सुह्युक और ओंजो देखते हैं कि नामरा उनके साथ नहीं है, इसलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए वापस पीछे भागते हैं, जहाँ उन्हें नामरा एक ज़ॉम्बी
को खाते हुए दिखती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी में बदल रही थी। वो ओंजो पर हमला करके उसे खाने लगती है। सुह्युक उसे बचाने के लिए नामरा पर हमला करने वाला था, मगर तभी नामरा होश में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। सुह्युक और ओंजो उसके पीछे भागते हैं, मगर नामरा उन्हें नहीं मिलती क्योंकि वो उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। जिसके बाद सब आखिरकार आर्मी बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां आर्मी ऑफिसर्स उन सबको रेस्क्यू कर लेते हैं। जिसके बाद ऑफिसर्स उन सब से पूछताछ करते हैं, मगर वो सब उन्हें कुछ नहीं बताते और अब उन सबको भी बाकी सर्वाइवर्स के साथ रखा जाता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब हालात ठीक हो गए थे और ज़ॉम्बीज खत्म हो गए थे और अब मार्शल लॉ को हटा दिया गया था। सभी लोग अब कैद से बाहर आ चुके थे, मगर फिर भी उन्हें क्वारंटीन में ही रखा जाएगा। रात को ओंजो आर्मी कैंप से भागकर जंगल में एक दरख्त के पास आती है, जहां उसने दरख्त पर अपने सभी दोस्तों के नाम रिबन पर लिखकर लगाए हुए थे जो ज़ॉम्बी बन गए थे। यहाँ ओंजो अभी भी च्योंगसान को याद करती थी। वहाँ से जाते हुए ओंजो को स्कूल की छत पर आग चलती हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि ये शायद नामरा होगी, इसलिए अगली सुबह वो सुह्युक से मिलती है और उसे इस बारे में बताती है। ओंजो कहती है कि शायद नामरा अभी भी जिंदा है। वो कहती है कि आज रात हम दोनों स्कूल जाएंगे। उस रात उनके सभी साथी भी उनके साथ जाने के लिए आ जाते हैं और वो सब उसी दरख्त के पास आ जाते हैं, जहाँ उन्हें फिर से स्कूल की छत पर आग लगी दिखती है। इसलिए वो सब स्कूल में आ जाते हैं और सीधा छत पर जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये आग किसने चलाई होगी। ओंजो कहती है कि मुझे लगता है कि ये नामरा ने हमारी याद में चलाई है। तभी वहाँ नामरा आ जाती है जो बिल्कुल ठीक थी और उसने अपने ऊपर काबू कर लिया था। सब उसे देखकर काफी खुश होते हैं। वो सब उससे कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम हमारे साथ वापस चलो। जिस पर नामरा उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी कई लोग यहाँ हैं। वो कहती है कि वो लोग आ गए। ये कहकर वो छत से कूद जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और बस यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। सो गाइज, ये थी ऑल ऑफ अस आर डेड की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।